हेलो गाइस एंड फाइनली वेलकम बैक टू टर्स इन हिंदी। फाइनली नहीं, आप ऑफ कोर्स आए हैं यहाँ पे। और बेसिकली आज हम फाइनली, मैंने इसलिए बोला क्योंकि फाइनली आज हम इस फॉर्म टैग को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि हम लेसन 11 से फॉलो करते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा सीरीज चला है ये फॉर्म टैग वाला, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ हर फॉर्म टैग के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लेसन 11 पर जाएं, क्योंकि वहाँ से हमने इस वीडियो का स्टार्ट किया था और बेसिकली यहाँ पे आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप 11 वीडियो से कंटिन्यू करें। और जो कि मेरे साथ 11 वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर रुकें और हम इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम यहाँ पे फॉर्म टैग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप पासवर्ड है यहाँ पे, जो फिर यहाँ पे एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स हुआ और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट हुआ। तो आज हम उसे फॉर्म टैग में हम अपने HTML में कोड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 13 के इस कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं स्टार्ट करूँगा लेबल टैग के साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा योर पासवर्ड, लेबल टैग को क्लोज करूँगा। फिर यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड और इस टैग को क्लोज करूँगा। फिर मैं एक BR टैग लगा देता हूँ वहाँ पे, जिससे एक न्यू लाइन आ जाए। फिर मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट, गलत लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, इसे क्लोज किया। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक लेबल लिया, आई एग्री, कैपिटल आई एग्री विथ T&C, एंड यहाँ पे मैं लेबल टैग क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे एक BR टैग अगेन लिया। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ पे एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट लूँगा जो कि बेसिकली यूज़र को ये दिखाएगा कि आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे सबमिट लिखा रहा है उसके बटन पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट, और मैंने इस टैग को क्लोज किया। और फाइनली अब मैं जिस फाइल पे काम कर रहा हूँ उस पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये फॉर्म टैग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली इसमें जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो सिर्फ हल्का सा, जैसे मैंने T&C में एक हाइपर लिंक नहीं लगाई है तो मैं उसे बता देता हूँ कैसे लगाएंगे हम। बेसिकली आप जानते होंगे हम हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, ए टैग के साथ लगाते हैं, href, फिर लिंक का लोकेशन है tac.html जो आपको लेसन 13 में मिलेगी। और इसकी लिंक ऑफ कोर्स मैंने ड्रॉपबॉक्स की जो लिंक है मैंने उसे शेयर किया है। बेसिकली ए टैग को मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा विद के साथ, मैं उसे T&C के साथ स्टार्ट करूँगा। बेसिकली उसका यूज़ ये है कि हम, अगर यूज़र हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहे तो वो उसे उस लिंक पे क्लिक करके उस पेज पे जा सकता है, जैसे कि आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट में एक स्टैंडर्ड है। मैंने इसे सेव किया और मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि यूज़र T&C पे क्लिक करेगा तो उसका हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई वेबसाइट की कि वी डोंट हैव टर्म्स फॉर दिस वेबसाइट, दैट्स व्हाई वी आर द बेस्ट। ऑफ कोर्स वी आर द बेस्ट। और फिर इसी के साथ हमारी ये वेबसाइट का जो फॉर्म हम डिज़ाइन कर रहे थे पिछले 2 वीडियो से, वो कंप्लीट होता है आज। तो फाइनली हम इस फॉर्म टैग को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली मैं आपको रिकैप कर देता हूँ हल्का सा, मैं उसे HTML फाइल में रिकैप करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। लेसन 11 में हमने लेबल टैग के बारे में सीखा था और इनपुट टाइप टैग्स के बारे में सीखा था। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप यूज़र का इनपुट लेंगे, जो भी इनपुट टाइप के टैग्स आएंगे वो हमारे फॉर्म टैग के अंदर आएंगे। फिर मैंने लेसन 12 में लिया था जेंडर नहीं, मैंने रेडियो टाइप का इनपुट लिया था। और बेसिकली मैंने रेडियो टाइप में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, नेम, क्योंकि वो हमारे एक ग्रुपिंग करते हैं रेडियो इनपुट टाइप्स की, और हमें डिसाइड और फिर उनमें से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करने में मदद करता है। फिर हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट सीखा था लेसन 13 के अंदर। बेसिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी जैसे कि यहाँ पे आ रही है। अब बेसिकली मैं इसे साइड में रख लूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा पासवर्ड, तो बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, तो जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं पासवर्ड, तो देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। पासवर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक चेक बॉक्स दिया, तो बेसिकली चेक बॉक्स का यूज़ ये है, चेक बॉक्स का रेडियो बटन के साथ डिफरेंस ये है कि बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मेल या फीमेल, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, मेल या फिर फीमेल। लेकिन जैसे किसी की हॉबीज़ हुई, जो जितनी भी हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे कि उसने 5 हॉबीज़ लिख के दी तो यूज़र की पाँचों हॉबी हो सकती हैं। तो बेसिकली चेक बॉक्स में डिफरेंस ये है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है और रेडियो में सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है।
और फिर हमारा आखिरी टैग हुआ इनपुट टाइप सबमिट। तो बेसिकली ये सबमिट आता है। इसका यूज़ ये है कि जब हम उस पर क्लिक करेगा यूज़र, तो जो भी वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट टाइप्स में दी है वो वैल्यूज सबमिट हो जाएंगी। और बेसिकली उस डेटा को हम प्रोसेस कैसे करेंगे वो हम PHP में सीखेंगे जब हम बैकएंड की कोडिंग करेंगे। और मेरे हिसाब से ये फॉर्म टैग इस यहाँ से कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।